और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको। फरवरी के अंत में पेश हो सकता है यूपी का बजट। यूपी सरकार फरवरी के अंत तक पेश कर सकती है बजट। यूपी वित्त विभाग बजट की तैयारी में जुटा हुआ है। करीब 8 लाख करोड़ का हो सकता है यूपी सरकार के बजट का दायरा। मध्य वर्ग, युवा, किसान और महिलाओं पर बजट में फोकस रहने जा रहा है। सभी विभागों के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पर हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। संकेत से बात करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। संकेत, इस पर विस्तृत जानकारी दे। फरवरी अंत तक यूपी का बजट पेश हो सकता है? जाहिर सी बात है, केंद्र का जो बजट आया है उसका सीधे तौर पर असर यूपी पर देखा जाएगा और यूपी सरकार अपना बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश कर सकती है। और इसकी तैयारियों में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी जो विभाग हैं वो जुट गए हैं कि आखिर किस विभाग को किस तरह से बजट अलॉट होना है और क्या जरूरतें हैं। इसको लेकर विभागीय स्तर पर भी तैयारियां हो रही हैं और जो वित्त विभाग है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल योगी सरकार का ये जो बजट है फरवरी के अंत में बजट सेशन होगा और इस बजट का अनुमानित ये माना जा रहा है कि 8 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट होगा। जाहिर सी बात है कि इसमें युवा, किसान, महिलाओं सभी पर और व्यापारियों पर सभी पर फोकस ये बजट होगा कि सभी को लाभ मिल सके और उसकी तैयारियों में योगी सरकार जुटी हुई है। बजट सत्र फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में बजट पेश हो सकता है, सत्र की शुरुआत होगी और जाहिर सी बात है कि सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। कितने करोड़ का ये बजट हो सकता है संकेत, क्योंकि आप इस समय बेहतर बता सकते हैं। लखनऊ में जाहिर तौर पर पूरे यूपी में हलचल होगी। अब हर एक वर्ग को नजर रहने वाली है इस बजट के माध्यम से कि मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, युवाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिल सकता है और सबसे बड़ी बात तो महिलाओं को क्या मिलेगा। उनकी किचन बनेगी, बिगड़ेगी, व्यवस्थित रहेगी। तो कितने लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, कोई अनुमानित आंकड़ा? बिल्कुल, जो पिछला बजट था वो भी लगभग 8 करोड़ के लगभग था। इस बार भी योगी सरकार की कोशिश है कि 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा बजट होगा और अगर पिछली सरकारों को देखा जाए तो उनसे कई गुना ज्यादा ये बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट का आकार होगा और सभी विभागों के लिए ये बजट आवंटित किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े जो अलग अलग विभाग हैं और सभी तबके के लिए, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, उद्योगपति हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी को राहत देने वाला ये बजट हो सकता है। इसकी तैयारियों में जुटी हुई है योगी सरकार। और जो सबसे खास बात है कि आध्यात्मिक पर्यटन और जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो सड़कों को लेकर एक बड़ा जाल फैलाया जा रहा है, तमाम चाहे वो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में तमाम स्टेट एक्सप्रेसवे के लिए कहा था और जो एक्सप्रेसवे अलग बनने हैं, लिंक एक्सप्रेसवे बनने हैं, उनको उनके लिए भी बजट की व्यवस्था होगी। और सरकार की कोशिश है कि सड़कों को चौड़ीकरण किया जाए, सड़कों को दुरुस्त किया जाए, नई सड़कों को जोड़ा जाए। आध्यात्मिक जो तीर्थ स्थल हैं, आध्यात्मिक नगरियां हैं, उनके विकास को ये बजट समर्पित होगा। आखिर में 8 लाख करोड़ का अगर बजट पेश किया जाता है तो अपने पीछे के सारे बजटों का रिकॉर्ड तोड़ देगी यूपी सरकार। अब यही देखना होगा कि बजट का दायरा कितना रहता है और हर वर्ग को किस तरह से संतुष्ट किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संकेत। और आइए बात करते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की, जिसके लिए राजकीय इंटर कॉलेज में से 414 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 210 मतदेय स्थलों की वेब कास्टिंग होगी, 25 मतदान स्थल की वीडियोग्राफी होगी, 71 मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और 9 टीम उड्डन दस्ता तैनात किए गए हैं। 414 बूथ हैं मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में। सभी पार्टी जो हैं उनके हमारे जो कर्मचारी हैं पीठासीन और उनके साथ में जो 3 लोग लगे हैं वो अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना मशीन, ईवीएम के साथ में वीवीपैट और बाकी जो अपने उनकी स्टेशनरी है वो सभी यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं और काउंटर्स बने हुए हैं सभी का अलग अलग। और हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं जो पोलिंग पार्टी के साथ में जाएंगे तो वो भी पहुँच गए हैं। बसें यहाँ पे खड़ी हैं लाइन से और जैसे ही पोलिंग पार्टी अपना अपना सामान रिसीव करेगी और जो बस में जितनी पार्टी बैठनी है वो पूरा होते ही बसों को रवाना करना शुरू कर देंगे। तो बहराइच जिले में 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अरबी फारसी बोर्ड के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा है, जिससे इन मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की अपार
आईडी बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी 90 मदरसों में अपार आईडी जेनरेशन प्रगति का कार्य शून्य है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर पंजीकृत छात्रों की संख्या काल्पनिक है। इनकी मान्यता रद्द करने के लिए अरबी फारसी बोर्ड के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया है। बहराइच में कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और पिछले 2-3 महीनों से अपार आईडी का काम चल रहा है। अभी 4-5 दिन पहले इन मदरसों को मैंने अंतिम वार्निंग दिया था कि अपार आईडी में आप अपनी प्रगति शून्य से बेहतर कर लें, अन्यथा आपके मान्यता प्रत्याहार के लिए शासन को रजिस्ट्रार महोदय को पत्र भेज दिया जाएगा। आज की डेट तक 90 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपार आईडी के अंतर्गत अपना कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। वो बच्चे उनके यहाँ से जीरो, उनकी रिपोर्ट जीरो है। ऐसे 90 मदरसे की मान्यता प्रत्याहार के लिए रजिस्ट्रार महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं आगे, फतेहपुर की खबर जानिए, जहां पर 2 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई और दोनों ही मालगाड़ियों के डब्बे डिरेल हो गए। डिब्बा और पटरी इंजन से उतरे हैं। गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। DFCCIL ट्रैक पर सिग्नल नहीं मिलने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो सिग्नल जब एक मालगाड़ी को नहीं मिला तो मालगाड़ी वहीं खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी और इस हादसे में अपलाइन बाधित हुई है। रेलवे का जो पटरी से उतरी थी, यहाँ कितने लोग घायल आए थे और किस कंडीशन में आए थे? वो 2 घायल आए थे हमारे CSC पे, लगभग सुबह 7 बजे के आसपास आए थे और बहुत ज़्यादा उनको चोटें नहीं थी, थोड़ा बहुत छिला हुआ था। तो हम लोगों ने फर्स्ट एड किया, इसके बाद उनको कुछ दवाइयाँ दी। क्या क्या नाम था उनका? एक लोग का नाम था अनुज राज, जो कि 28 साल के थे। दूसरे का नाम था शिव शंकर यादव, उनकी उम्र थी 35 साल।